पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम लगातार जारी है। आज सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन है। जंगलाती इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ दहशतगर्द हमले के सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 JKLH को पुंछ दहशतगर्द हमले में मुलविस लश्कर के दहशतगर्द की एक्सक्लूसिव तस्वीरों तक रिसाई हासिल हुई है। सुरनकोट में इन तीनों ने एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला किया था। हालिया दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दहशतगर्द हमलों में भी ये तीनों मुलविस हैं। इनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का साबिक कमांडो है। और पुंछ दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी फौज के साबिक कमांडो के मुलविस होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में पाकिस्तानी फौज और उसके साबिक कमांडोज का मुलविस होना कोई नई बात नहीं है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के दौर में वो जम्मू के इलाके से दहशतगर्दी का सफाया करने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिर से अपनी सप्लाई चेन और खित्ते में दहशतगर्दी को बहाल करने में कामयाब हो गया है। हुकूमत को इससे मौसर तरीके से निपटना चाहिए। जो है इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो क्यों नहीं मिल पाई, और इसके बारे में जब बार बार चिंता प्रकट की जाती है और हमारे जवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, तो हमें भी उतना सतर्क होना चाहिए। और आतंकवाद हम कह रहे हैं कि रिवाइव हो चुका है राजौरी पुंछ में। बड़े पैमाने तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान के बिना तो आतंकवाद चल नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान ही है जो हथियार देता है, उनको भेजता है। ये तो प्रत्यक्ष है, ये साफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें भी उसी पैमाने पे एक्शन करना पड़ेगा। हमें भी उसी पैमाने पे आज तक जो है वो सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वो इस हद तक अंदर घुस करके हमारे सेना के जवानों पे, चलती गाड़ियों पे, हाईवे पे अटैक ना कर सके। ये कोई एक वारदात तो नहीं है। पिछले कई 2-2.5 साल से 25 जवान शहीद हो चुके हैं और इस तरह के तीसरा चौथा हमला है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना है। और पहले सरकारों के दौरान जब पिछले सालों में तो वहाँ से मिलिटेंसी को ख़त्म किया गया था, उस वक्त भी तो बड़े बड़े हाई डोटा हिल का आप देख लीजिए कि कितने अंदर तक उनके अड्डे बने, तो सारे ख़त्म किए ना सिलसिलेवार तरीके से। पिछली सरकारों ने, सेना ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने पिछले सालों में मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब इस पैमाने वो फिर छा गए हैं, घुस गए हैं, हाईडोट्स हो गए हैं, ठिकाने इतने मजबूत हो गए हैं, उनका सप्लाई सिस्टम रेस्टोर हो गया है। तभी से तो वो सरवाइव करते हैं इतने महीने और वहाँ पे इस तरीके से हमारी सेना पे हमले करने में कामयाब होते हैं। और वहीं सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है और वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का शफाफ इनेकाद नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इस अमल में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता ने कहा कि उनसे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्ती से निपटा जाएगा। डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जो पुंछ में अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ, जिसमें एक जवान हमारा जो शहीद हुआ, उसमें अब ये एक्सेस जो है नेटवर्क एटिंग के पास है कि बॉर्डर एक्शन टीम जो बैट है पाकिस्तान सेना की, उसका जो फॉर्मर कमांडो था वो भी उसमें मुलविस था। कितना सीरियस इशू मानो? देखिए, सही बात है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ISI और ये सभी लोग भारत में किसी तरीके से मिलिटेंसी फैलाने के लिए हमेशा से घुसपैठ करवाते हैं और उनके जो ऑफिसर हैं या दूसरे हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और भारत भी हमेशा समय समय पर इन चीज़ों का पता लगाया है। ये जो अभी जानकारी मिली है तो उसमें उनका इन्वॉल्व होना, उस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन बॉर्डर नज़दीक होने के कारण से, और ख़ास करके जहाँ पर तारबंदी भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ नहीं हो पाती है, और बॉर्डर इस प्रकार से हैं जहाँ पहाड़ी एरिया है, और इस वक्त मुख्य रूप से जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें बाधा डालने का इनका प्रयास रहेगा। तो उसी के तहत अगर जो जानकारी मिली है तो ये सत्य ही। कविंदर जी, हम कैसे सख्ती से निपट सकते हैं इनसे, क्योंकि इस तरह से वापस जो रिवाइव करने की कोशिश हो रही है जम्मू सूबे में आतंकवाद, ये काफ़ी जो है चैलेंजिंग और सीरियस इशू है। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे 3 युद्ध हुए, लेकिन उसने मुँह की खाई है
अब वो इसी तरह से घुसपैठिए भेजकर दूसरे कारण से भारत को मजबूत होता नहीं दिखना चाहता। उनके अपने अंदर जो एक आर्थिक तंगी है, दूसरा उन चीज़ों को सभी को डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर पर इस प्रकार के प्रयास वो करता रहता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुलगाम के रेडोनी पाइप में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 4 ग्राम चिट्टा और 15,000 नकद बरामद। पुंछ में सूरनकोट आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान का चौथा दिन। बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों ने चलाया है सर्च अभियान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जास्कर ने छठे सेमेस्टर के छात्रों का किया फेयरवेल। छात्रों ने एकेडमिक सफर का अनुभव साझा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर सज्जाद डार की शहादत को किया याद, श्रद्धांजलि की अर्पित। अवंतीपुरा में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के खिलाफ जताया विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला करेंगे सारंग नमंग्याल का समर्थन। करगिल में कांग्रेस को नमंग्याल को वोट देने की हिदायत। बड़गाम में स्वीप के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीके पोले ने की लोगों से मतदान देने की अपील। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जम्मू कश्मीर बैंक ने की पीसी, कहा बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कमाया 1,767 करोड़ रुपए का मुनाफा और 48% की बढ़ोतरी। सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स में आग की घटना। एम्स के मजदूर आवास में लगी आग। सोनावारी में जल जमाव से लोगों को आ रही है भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मधुमक्खी पालन वाले किसानों द्वारा सांबा सड़कों पर प्रदर्शन। ऑर्गेनिक शहद बनाने पर भी दिए जाते हैं पूरे पैसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। न्यूज 18 JKLH को पुंछ दहशतगर्द हमले में मुलविस लश्कर के दहशतगर्द की एक्सक्लूसिव तस्वीरों तक रिसाई हासिल हुई है। सुरनकोट में इन तीनों ने एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला किया था। हालिया दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दहशतगर्द हमलों में भी ये तीनों मुलविस हैं। इनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का साबिक कमांडो है। 4 मई को सूरनकोट पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों पर आतंकियों के हमले के बाद और उनकी तस्वीरें मिलने के बाद कुछ बातें तो साफ हो गईं। पहली कि उनमें से एक आतंकी पाकिस्तान की आर्मी का एक कमांडो रह चुका है, यानी कि ये अटैक पाकिस्तान प्रायोजित था। दूसरी, वो आतंकी पहले भी पीर पंजाल रेंजेस के साउथ में रजौरी पुंछ एरिया में पहले भी अटैक कर चुके हैं, यानी इन आतंकियों के इस घने जंगल और ब्रोकन लैंड के अंदर कुछ पक्के हाइड आउट हैं। तीसरा कि जो यहाँ पे लोकल्स हैं, उन लोकल्स का लगातार उन्हें साथ मिल रहा है। मीन्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये दावा करती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता लगा लेते हैं। इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है, परंतु इसमें जनता की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। अगर जनता जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, अब सोचेगी कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है, मैं तो सेफ हूं, ऐसा नहीं है। अगला जो वाकया है वो आपके साथ हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध, प्रॉस्परस और एक खुशहाल और एक पीसफुल जगह बनाना है और अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट करनी है हम सब ने, तो हमको मिल करके सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ये मानिए कि भारत की राजनीति में और कश्मीर की राजनीति में मुख्य भूमिका में रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान की चूड़ियां ना पहनने का उनका बयान क्या जाहिर करता है कि वो हर उस पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित घटना का समर्थन करते हैं, साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो। लेकिन पाकिस्तान है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के जम्मू और कश्मीर पर, वरन अब तो भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके आईबी के इस तरफ भी हमले करने के मंसूबे बना रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई
अगर भारत से इसी तरह से निपटने का प्रयास करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से एक उरी या एक बालाकोट को अंजाम देगा और पाकिस्तान में घुसकर एक एक आतंकवादी को उसके टेररिस्ट कैंप में नेस्तनाबूद किया जाए। और राजौरी के किलर गांव के एक गरीब खानाबदोश शख्स को जहरीली पौधों के मवाद के मुश्तबा इस्तेमाल की वजह से उसकी बकरियों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अब्दुल रज़ाक एक गरीब खानाबदोश है। इसका ताल्लुक राजौरी के इलाके चटियार कलर से है और वो सीजनल माइग्रेशन के लिए वादी कश्मीर जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब वो कश्मीर के बालाई इलाकों में जा रहा था तो जानवरों ने जहरीली चीज खा ली और बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि अब तक उनके निस्फ दर्जन से जायद बकरियां मर चुकी हैं जिनकी मालियत लाखों में है। 1 दर्जन से जायद बकरियां और भेड़ें बीमार हैं। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो मुनासिब माली इमदाद के साथ इनकी मदद करे। 5-7 उतने मार गई, उतो मारता 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 रात तान गए डकी, सुबह सारी गिरी हुई थी। तान गई फिर इन लोगों ना पता है कितनी मार गई कितनी रही, ये चढ़ी नहीं है, ये तमना सितम देन तमने दे। मैं चला था तो मारने राग बच खुद खा लिया था, 10-15 पर हमारा नुकसान हो गया। कोई ये बीमार पे भी इसी तरह। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट इलाज कर रहे हैं, अपनी तरफ से सुबह से हम यहीं पर हैं और सुबह से हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। और भेड़ बकरियों को लेकर कश्मीर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा साबा के आगे बनानो गांव के पास कश्मीर बाईपास रोड पर पेश आया। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि 72 भेड़ें और बकरियों की मौत हो गई है और इस ट्रक को सुबह क्रेन की मदद से निकाला गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर भेड़ बकरियों को लेकर अंबाला से कश्मीर की तरफ जा रहा था कि मनानू गांव के करीब ड्राइवर ने ट्रक पर से कंट्रोल खो दिया और पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरा। हादसे में 60 बकरियों को बचाया गया है, इनमें कुछ जख्मी भी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे में जो बताया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ है। भेड़ बकरियों को लेकर कश्मीर जा रहा एक ट्रक दरअसल हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा सांबा के आगे मनानू गांव के पास कश्मीर बाईपास रोड पर पेश आया। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि 72 भेड़ें और बकरियों की मौत हो गई है। इस ट्रक को सुबह क्रेन की मदद से निकाला गया। खबरों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर भेड़ बकरियों को लेकर अंबाला से कश्मीर की तरफ जा रहा था कि मनानू गांव के करीब ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना कंट्रोल खो दिया और पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरा। हादसे में 60 बकरियों को बचाया भी गया है, इनमें कुछ जख्मी हैं। और श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला कल यानी 9 मई को रवाना होगा। पहला काफिला 320 आज़मीन पर मुश्तमिल होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ख्याल रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7000 से ज्यादा आज़मीन फरीज़े हज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। और डीएसपी ट्रैफिक महबूबुल हक ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए बिमना श्रीनगर पर ट्रैफिक के नक़्ल हमल को बगैर किसी परेशानी के यकीनी बनाया जाएगा और इजाफी पार्किंग स्लॉट लगाए गए हैं। आज़मीन हज ने कहा कि ये फहरिस्त परवाज से 48 घंटे कबल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आज़मीन हज खासतौर पर बुजुर्गों और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ से बचाने के लिए सेहत, सिक्योरिटी और एमरजेंसी सर्विसेज समेत तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पर, हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट या लोकल पुलिस जो भी है, तो हम यही इंश्योर करने के लिए आए हैं कि कल जब हाजी साहब यहाँ पर आएंगे तो उनको हैसल फ्री मूवमेंट हो, कोई तकलीफ ना हो। और ये भी रिक्वेस्ट करें जो उनके साथ आ रहे हैं लोग हाजी साहिबान के, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम लोग यहाँ पर आए। और अगर यहाँ पर आएंगे भी तो प्रॉपरली पार्किंग स्पेस रखी है सड़क के उस पार, वहां पर वो अपनी गाड़ियां खड़ी करें। सिर्फ हाजी साहब की गाड़ी यहाँ पर आएगी और वो यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। पूरा इंतजाम हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से और लोकल पुलिस की तरफ से किया हुआ है। सुबह क्या कोई डाइवर्शन होगा ट्रैफिक का, क्योंकि सुबह जो है वो हाजी साहिबान यहाँ पे पहुंचेगी, तो कोई डाइवर्शन नहीं, कोई डाइवर्शन हो गया, नॉर्मल ट्रैफिक चलेगा और हाजी साहिबान को भी हैसल फ्री मूवमेंट होगी। तो पूरा हाईवे पे जिस तरह से आप अभी चेक कर रहे हैं तो ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं जो बिमना क्रॉसिंग है वहाँ पे या और जगहों पे, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है?
ये आपने देखा ही होगा, बिमना में तो अब कोई जैमिंग नहीं होती है, वहाँ मैग्डमाइजेशन हुई है, आगे सनत नगर में भी हुई है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी कभी ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है जिस वजह से थोड़ी स्लो मूवमेंट होती है, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है आजकल। दिक्कत गसान ये द्राव यह पासपोर्ट यह नंबर गोस नीरन 6 दह ब्रोट द्राय वन नीरन दपान सुबह नीरन कल नीरन तो नंबर नीरन त्रावान कहें अम सह दिक्कत खास कर बुजुर्ग सत ज़्यादा दिक्कत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो रही है, लेकिन मुश्किलात है तो उनकी मुश्किलात का अजाला बहुत ज़रूरी है कि कुछ घंटे पहले ही कुछ टिकटें मौसूल हुई है, वीज़ा मौसूल हुआ है, जिससे खासकर बुज़ुर्ग हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जुमलन तमाम को मुश्किलात का सामना है कि जिसको फ़्लाइट का अभी कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं था और अगले रोज़ उसको कहा जा रहा है कि आपको कल फ़्लाइट है। इस सूरत में थोड़ी बहुत पहले से ही चेंज होनी चाहिए या इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए ताकि एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले जैसे कि हुआ करता था उससे पहले और उस तरह से आम हाजी साहिबान जो है खासकर मस्तूरात हाजी साहिबान जा रहे हैं उनको भी किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे और खासकर डॉक्यूमेंट के एतबार से इस वक्त सारे हाजी साहिबान अपने अपने कामों में रुखसत में मसरूफ़ है, तो उस हिसाब से तो इस वक्त हज हाउस आना कल जाना ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह जो हमारे हज हाउस में काम कर रहे हैं बड़ी तंगदी से काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। इस काम को अगर और मज़ीद सुधारा जाए तो आज़मीन हज भी उनको दुआएं देंगे और अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे राजी रहेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। है कि कंपनी वाले शहद में कर रहे हैं मिलावट। उधमपुर में अंतर विद्यालयी जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन, 700 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के आए नतीजे, बेटियों ने मारी बाजी, नादौन के सरकारी स्कूल की छात्रा रिद्धिमा शर्मा रही प्रथम स्थान पर। करीब 95,000 परीक्षार्थियों में से 67,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पास, रिद्धिमा शर्मा ने टॉप किया। बोर्ड के 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी, टॉप 90 में से 71 लड़कियां। नादौन के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 छात्राओं ने किया टॉप, रिद्धिमा शर्मा ने प्रदेश में पाया पहला स्थान, अनन्या ने 9वां और मन्नत ने पाया 10वां स्थान। नादौन के सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं ने टॉप 10 में बनाई जगह, टॉपर्स ने कहा बनना चाहती है डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर दी बधाई, लिखा नादौन की बेटी रिद्धिमा शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त करके क्षेत्रवासियों को गौरवान्वित किया है। ये उपलब्धि हमारी बेटियों को प्रेरित करेगी। रिद्धिमा को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कंगना रनौत ने सराज के टूरिज्म को प्रमोट करने का किया प्रयास, न्यूज़ 18 के माध्यम से पर्यटकों और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। श्रीनगर में मिशन सेव लाइफ के तहत रोड सेफ्टी रैली निकाली गई। ये रैली श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई। ये रैली जम्मू कश्मीर के 20 अजला में जाएगी और लोगों में रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी फैलाएगी। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के चेयरमैन नासिर अली खान का कहना है कि गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के साथ सड़क हादसात में भी इजाफा हो रहा है और इसको लोगों को आगाह करने के लिए ही कम किया जा सकता है, लोगों के बेदारी लाई जा सकती है। इस रोड सेफ्टी रैली का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 मई को राजभवन से किया था। शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। और आज हम इस वक्त श्रीनगर के हिस्टोरिक लोकेशन घंटाघर पे खड़े हैं जहां पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ये रैली डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम आज कवर करेगी। सो आज इस रैली का पहला फेज़ शुरू होने वाला है। इस पहले फेज़ के बाद ये रैली डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और सिमिलरली सारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर के उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक रोड सेफ्टी क्लब बनाया जाएगा जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है हर डिस्ट्रिक्ट के उनको भी इन्वॉल्व और एंगेज किया जाएगा। सो ओवरऑल मुद्दा मकसद हमारा ये है कि लोगों को बेदार किया जाए, उनको ये समझाया जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और हम आने वाले साल में इन जानों को बचा सकें। अगर हम 2024 की बात करें तो हमारे पास जो डेटा आया है जनवरी से अप्रैल के महीने तक अभी 180 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में। सो बहुत ही सीरियस फिगर है, बहुत ही सीरियस डेटा है। सो हम गुजारिश करते हैं हमारी आवाम से कि इस चीज़ को
और आज दुनिया भर में रेड क्रॉस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से एक्सचेंज रोड श्रीनगर में रेड क्रॉस डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की और तंजीम ने रेड क्रॉस की अहमियत और इंसानी हमदर्दी के काम के किरदार पर रोशनी डाली। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के खजांची जी कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि इदारा पूरी दुनिया में बिला तफरीक काम कर रहा है। रेड क्रॉस मूवमेंट का फाउंडर था सर हेनरी ड्यूनन। इसका ये यौम पैदाइश है जिसने इस रेड क्रॉस मूवमेंट की फाउंडेशन डाली है। ये उसी की याद में मनाया जाता है हर साल कि उसने इतनी बहुत बड़ी खिदमत की है इंसानियत की, पूरी दुनिया की, कि एक ऐसी तंजीम न्यूट्रल गैर जानिबदार तंजीम को मौज वजूद में लाया, वो जो हर जगह काम करते हैं। आप देखते हैं कि चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे गाज़ा हो, या जहाँ भी कहीं कन्फ्लिक्ट हो, जहाँ भी जंगी हालात सूरत हाल होती है, वहाँ दो ममालिक की फ़ौजें आपस में मुतारिब होती हैं। तो एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड क्रॉस, ये वहाँ काम करती है। रेड क्रॉस के जवान जो है वहाँ वो गैर जानिबदाराना तौर काम करते हैं। जो वहाँ वॉन्डेड लोग होते हैं या डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होती है, जिनको उस वक्त मेडिकल एड, फर्स्ट एड या रिलीफ की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रली ये नहीं देखते हैं कि कौन अपना दुश्मन है, कौन दोस्त है, न मज़हब देखते हैं, न नस्ल देखते हैं। वो देखते हैं कि इस वक्त ज़ख्मी कौन है, किसको मदद की ज़रूरत है, तो उसको वो उस किस्म की मदद पहुंचाते हैं। उसमें वो आगे आगे हर जगह होते हैं। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की रेड क्रॉस पूरी सोसाइटी का ताल्लुक़ है। हमने हमारी 2 डिस्पेंसरीज़ काम कर रही हैं, एक कश्मीर में और एक जम्मू में। वहाँ हमने तकरीबन 9480 जो पेशेंट थे मुख्तलिफ अपनी डिस्पेंसरी, हमने उनको बिल्कुल किसी फीस के बगैर हमने उनका इलाज किया। हमने तकरीबन 399 बेनिफिशरीज़ को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के इसकी जो मुख्तलिफ ये वैक्सीन है उनकी वो दवाएं दे दी हैं पूरी। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि भेड़ बकरियों को लेकर कश्मीर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सांबा के आगे मनानू गांव के पास कश्मीर बाईपास रोड पर पेश आया। इसकी वजह से 72 भेड़ें और बकरियों की मौत हो गई। 60 बकरियों को बचा भी लिया गया है, इनमें कुछ जख्मी हैं। इस लोड था इस गाड़ी में 63 नग बच गया, जो रात हमने गाड़ी में भर दिया, और बाकी 72 नग इसमें मर गए। क्या हुआ, कैसे हुआ ये वाकया, थोड़ा बताएंगे? बस थोड़ा गाड़ी में थोड़ा नीचे से ट्राई रॉड निकल गई तो गाड़ी सीधे नीचे गई, ड्राइवर से काबू से बाहर हो गई गाड़ी, तो नीचे हो गई गाड़ी। अभी निकाला 2 क्रेनों ने। तो अब जो बचा हुआ ना गए वो दूसरी गाड़ी में पलटी किया, नुकसान हो गया। और क्या, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। बनी भद्रवाह सड़क की तामीर में जदीद तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बीआरओ सड़क की तामीर कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि काम पूरा होने से सयाह इधर का रुख करेंगे और इलाके की तरक्की होगी। समय हम मौजूद हैं बनी भद्रवाह रोड पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य जो है यहाँ काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। और बता दें कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सरथली इलाका है, बेहद खूबसूरत इलाका है। और वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ के विहंगम दृश्य भी आप देख रहे हैं, मनोरम तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और बात बता दूं कि इस रास्ते की तो अब जिस तरह से बरसात भी आने वाली है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से टूरिस्ट पहुँचते कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और बड़ी बात बता दूं कि इस रोड पर जो है वो विकास कार्य तेज़ गति से है चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मशीन में जो है आपको दिखाना चाहूँगा, इस मशीन का नाम है सैंडविक, और इस मशीन का जो कार्य रहता है वो यहाँ पर जो है ये पत्थरों का सीना जो है छलनी कर देती है, तोड़ देती है, जिसके कारण रास्ता जो है जल्द बनाने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इस मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर इनसे जानते हैं। इसका नाम है सैंडविक, और ये जो है ड्रिलिंग का काम करती है। बहुत जो है स्पीड वर्क होता है, इससे बड़े बड़े चट्टानों को जो है ड्रिल करती है, और इससे बहुत हमारे काम में जो है सबसे तेज़ी है, बहुत काम में। किस तरह ऑपरेट किया जाता है? जी, इसमें हमारे कुछ लेवर रहते हैं। जी, इसमें कुछ लेवर रहते हैं हमारे जी जिनसे हम ऑपरेट करते हैं, और आपके सामने ही है जो यहाँ से मतलब जितने भी फंक्शन है रिमोट में, तो यहीं से सब ऑपरेट होता है जी। तो कितनी जल्दी काम हो जाता है जी? इसमें तो बहुत तेज़ी के साथ 10 मिनट में, ये 10 फीट का होल जो है 3 मिनट में मार देती है ये।
तो क्या उम्मीद अब जो कार्य कितनी जल्दी से हो जाएगा? जी उम्मीद तो है जी, बहुत जल्दी है। टूरिस्ट को कितना जो है राहत मिलेगी? और टूरिस्ट को जब हमारे रोड कनेक्टिविटी जो है मतलब बढ़िया हो जाती है तो टूरिस्ट बहुत आएगा, मतलब इस टूरिस्ट का जो स्पॉट रहेगा ये जो एरिया है, तो हमें भी खुशी है कि जो जल्द से जल्द ये रोड जो है कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी खुशी इन्होंने ऑपरेटर ने जताई और इन्होंने कहा कि जो कार्य है वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर चल रहा है और मशीन मैंने आपको एक बार दिखा दी है कि आपने देखा ये मानव रहित मशीन है। अब राहत की बड़ी बात है कि विकास कार्य तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अब जो लोग हैं इन इलाकों की ओर भी रुख करेंगे और जो सरथरी इलाका है वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से एक नक्शे पर जो है अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बनी से चरणजीत सिंह। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो कि इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।